मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एन नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप इन नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एन नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में एन नाम वाले लोगों को सितंबर के महीने में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना है। अगर आप बहस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ गलतफहमियां और शंकाएं ज़्यादा बढ़ेंगी सितंबर के महीने में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह की बहस से बचकर रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और प्रेम संबंधों में आप अगर नए हैं प्रेम संबंध आपके, तो वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो छोटी छोटी बातों पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, शंकाएं कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम एन नाम वाले लोगों को सितंबर के महीने में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर रखें, यही मेरी आपको सलाह है। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और वहाँ पर अगर हम देखें तो 17 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद ही उसको प्रस्ताव दें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को जानते नहीं हैं और प्रस्ताव देते हैं तो वो फिर अच्छी बात नहीं होगी। अपने साथी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, वरना जो साथी आपके साथ इस समय पर आएगा वो आपका साथ लंबे समय तक नहीं निभाएगा। सिंगल लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि सामान्य सा महीना रहने वाला है। और अगर आपके कोई वाद विवाद चल रहे हैं आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा और बहुत ही प्रयास करना होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। आसानी से आपके वाद विवाद समाप्त नहीं होंगे सितंबर के महीने में, और आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन आसानी से समाप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने साथी को मनाना होगा, बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। आपके साथी के मन में आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा शंकाएं हो चुकी हैं, तो उन शंकाओं को आपको स्पष्टता से दूर करना होगा। और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको भी स्पष्टता से सुलझाना आवश्यक होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो ज्योतिष के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो आपको आसानी से वाद विवाद समाप्त करने में सफलता नहीं मिलने वाली है सितंबर के महीने में। और अगर सफलता मिल जाती है तो आप देखेंगे बहुत जल्दी दोबारा से वाद विवाद हो जाएंगे। अगर आपके साथी की राशि वृश्चिक राशि है, मीन राशि है या कर्क राशि है, तो जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे सितंबर के महीने में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ कोई न कोई आपकी यात्रा हो सकती है और उस यात्रा के दौरान आप देखेंगे आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता बढ़ेगी। और अगर कोई छोटे मोटे मतभेद हैं तो उन्हें भी समाप्त किया जा सकता है। रोमांटिक यात्रा रहेगी और कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो कि धार्मिक हो सकती है, या फिर आप परिवार के किसी कार्यों के चलते कोई यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप में वहाँ पर प्रेम देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा और एक दूसरे के साथ आप देखेंगे कि अगर कोई भी मनमुटाव है तो आसानी से समाप्त कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे अगर सितंबर के महीने में कोई यात्रा आपकी होती है तो। अगर कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो उनको भी समाप्त किया जा सकता है सितंबर के महीने में। लेकिन आपको प्रयास ज़्यादा करना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं और आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। और वहाँ पर अगर हम देखें तो 17 सितंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। 17 सितंबर के बाद उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। अगर आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो सितंबर के महीने में उसका अवश्य ध्यान रखें। और आप अपने जीवन साथी को नियमित तौर पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहें अपने जीवन साथी के लिए, और जीवन साथी को नियमित तौर पर दवाइयाँ लेने के लिए कहते रहें। अगर आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या
पहले से है तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें, और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो ध्यान रखकर चलें। जिस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आपको एन नाम वाले लोगों को सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में, और आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो, कोई शंकाएं ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वहाँ पर भी बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। तो मित्रों चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। एन नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुवार वाले दिन आप किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करें या धन का दान करें, या फिर अगर गरीब ब्राह्मण नहीं मिलता है तो किसी भी गरीब व्यक्ति को धन का दान करें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों आज मैंने आपसे एन नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एन नाम वाले लोगों का सितंबर महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।